हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लास 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसे एकल स्वामित्व कहते हैं। और क्लास 12th में अब आप कंपनी के बारे में पढ़ोगे और पार्टनरशिप के बारे में पढ़ोगे। इन सब का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, ठीक है। लेकिन जो एनपीओज होते हैं इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनका जो मेन फोकस होता है वो सोशली वेलफेयर करना होता है, ठीक है। सोशली वेलफेयर करने पर ही इनका फोकस होता है। ये जो इसके अंदर जो मेंबर बनते हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर आते हैं क्लब, अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, दानार्थ संस्थाएं, साहित्यिक समितियां, ये सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और इन सब का ही मेन जो एम होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना ही होता है, ठीक है बच्चों। देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है एनपीयूज की, फर्स्ट है मेन एम इज सर्विस। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जो इनका मेन फोकस होता है, एम होता है इनका मेन, वो सर्विस प्रोवाइड करना ही होता है। अगर ये चार्ज भी करती हैं, तो इनकी जो चार्ज रेट होती है वो बहुत ही नॉमिनल ही होती है, मतलब कम प्राइस पर ये चार्ज करती हैं, ठीक है। मेन एम होता है इनका सर्विस प्रोवाइड करना ही। सेकंड है फॉर्म। देखो ये जो सोसाइटीज़ होती हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एनपीओ, ये चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित होती हैं या सोसाइटी के रूप में इन्हें बनाया जाता है, ठीक है। और इनमें जो मेंबर बनते हैं वो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं। जो यहीं से ये मतलब जो कंट्रीब्यूशन मेंबर के द्वारा किया जाता है यही इनका मतलब इनकम का मेन सोर्स होता है, ठीक है। थर्ड है सेपरेट एंटिटी। मीन्स देखो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है और जो इसके मेंबर होते हैं दोनों की जो एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है। मीन्स दोनों की जो लाइबिलिटी होती है ना, सेपरेट जो मेंबर्स होते हैं और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, दोनों की जो लाइबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, सेपरेट होती है। तो या देखो मीन्स यहाँ पे किसी भी मेंबर के आने का और किसी की मेंबर्स की डेथ का और इंसॉल्वेंट होने का कोई भी फ़र्क ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है कि इसकी जो सेपरेट एंटिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। आगे देखो मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर। अब देखो ये इसको संचालन कैसे किया जाता है, जो एनपीओस होते हैं इनको कौन चलाएगा। देखो जैसे 1000 एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 मेंबर हैं, तो क्या 1000 के 1000 ही इसको चलाएंगे? नहीं, बल्कि 1000 के द्वारा कुछ मेंबर्स को चुना जाता है, ठीक है। कुछ मेंबर्स का चुनाव किया जाता है जो जो डायरेक्टर के रूप में या मैनेजर के रूप में काम करते हैं, जो इस संस्था को एनपीओस को चलाते हैं, ठीक है। इनके द्वारा ही इसका इलेक्टेड इनको कलेक्ट किया जाता है, मेंबर्स के द्वारा ही। आगे देखो मेजर सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना अगर नहीं होता तो यहाँ पे पैसा कहाँ से आता है, कैसे इसको चलाया जाता है। तो यहाँ पे देखो जो इसके मेंबर बनते हैं वो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं, वही यहाँ पे पैसा देते हैं, ठीक है। और जो यहाँ डोनेशन के रूप में यहाँ पे पैसा आ सकता है या गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे ग्रांट दी जाती है, यही यहाँ पे मेन सोर्स होता है इनकम का, ठीक है। आगे सरप्लस नो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। जो यहाँ पे देखो अगर सरप्लस होता है यहाँ पे, वैसे तो देखो प्रॉफिट यहाँ पे देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड नहीं यूज़ होता। प्रॉफिट एंड लॉस जो वर्ड होता है वो होता है जो प्रॉफिट कमाने वाली संस्थाएं होती है वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। ये है एनपीओज। तो यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट बोला जाता है। तो यहाँ पे सरप्लस होता है तो इसको इसके मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। जो जितने भी इसके मेंबर बनेंगे उनके बीच में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मेन जो एम होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ना कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो सरप्लस होते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, बल्कि इसको जोड़ा जाता है कैपिटल फंड में। ये जो कैपिटल फंड होता है ये हमारी बैलेंस शीट में जाता है लायबिलिटी साइड में, इसको सरप्लस को जोड़ दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। और जो डेफिसिट होता है इसको यहाँ से लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे और एक भी पॉइंट को हम मिस नहीं करेंगे। आगे देखो अकाउंट्स। यहाँ पे देखो अकाउंट्स जो बनते हैं एनपीओस के अंदर वो एनुअली अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, और ये कैसे कैसे बनाए जाते हैं, मतलब किस तरह से यहाँ पे अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है। 3 अकाउंट यहाँ पे बनाए जाते हैं। फर्स्ट तो है यहाँ पे प्राप्ति भुगतान खाते, जिसको ठीक है, और सेकंड है आय एवं व्यय खाते, और थर्ड है स्थिति विवरण। ये 3 यहाँ पे अकाउंट्स बनाए जाते हैं। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब लाभ न कमाने के लिए संस्थाएं जो होती है और जो एनपीओस होते हैं और जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ।
देखो आप ही बता दोगे यहाँ पे डिफरेंस। फर्स्ट तो है प्राइमरी मोटिव क्या होता है, जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती है इनका मोटिव होता है लाभ कमाना, और इनका जो मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, इनका देखो यहाँ पे सेवाएं प्रदान करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड है देखो कैपिटल फंड। अब ये मैंने आपको बताया है, जो कैपिटल है तो कैपिटल तो प्रॉफिट कमाने वाली संस्थाएं बनाती है कैपिटल अकाउंट, और जो कैपिटल फंड है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसे अभी मैंने आपको बताया है कि ये बैलेंस शीट में जाती है। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में जाती है, और सरप्लस उसमें जोड़ दिया जाता है, और जो डेफिसिट होता है इसमें लेस कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे देखो 3 टाइप के अकाउंट बनाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे 3 टाइप के अकाउंट बनाए जाते हैं। रिसिप्ट एंड फर्स्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये एज इट इज़ होता है रियल इसके कैश अकाउंट की तरह। जैसे आपका कैश अकाउंट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जो कैश अकाउंट बनता है यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। ठीक है, और सेकेंड अकाउंट बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट। ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह, जैसे प्रॉफिट कमाने वाली संस्थाएं बनाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे ही यहाँ पे जो एनपीओज होते हैं वो बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और थर्ड जो अकाउंट बनता है वो बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पे तीनों अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और यहाँ पे जो प्रॉफिट कमाने वाली संस्थाएं होती है यहाँ पे बनाती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। यह आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, फोर्थ देखो सरप्लस है प्रॉफिट। यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे जो होता है ये सरप्लस होता है, डेफिसिट बोला जाता है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है इसको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एनपीओ है, एनपीओ के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोला जाता, यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट बोला जाता है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट कमाने वाली होती है यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे देखो ये पॉइंट पीछे भी आया था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट कमाने वाली संस्थाएं होती है, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है मेंबर्स के बीच में, और यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है यहाँ पे जो सरप्लस होता है वो उसको कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है, बल्कि ना कि सदस्यों में बंटवारा किया जाता है। ठीक है, इन तीनों अकाउंट्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आई होप आपको सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।